अस्सलामुअलैकुम जी। तो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। और इसमें हम फुल बुक पेपर्स को डिस्कस करेंगे। 10th क्लास मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो फाइनल पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन फुल बुक के, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। होपफुली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बाकी की हाफ बुक को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, विदाउट स्किप किए आपने इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं इसमें कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा भी और जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, लेकिन मोस्टली मैं इसमें आपको डाटा समझाऊंगा। वैसे आप वीडियो को रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो इशू नहीं है। आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास जब डेफिनेशन आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में जब हमारे पास डेफिनेशन आती है, जस्ट लाइक डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड राइट इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमेशा डेफिनेशन तो करनी ही है आपने बोर्ड में। आपने सबसे पहले डेफिनेशन की हेडिंग देनी है और डेफिनेशन की हेडिंग देने के बाद जहाँ तक आपकी डेफिनेशन जाती है, 2-3 लाइनों के अंदर, 4 लाइंस के अंदर, वहाँ तक आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। वो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे या ना पूछे, आपने एग्जाम्पल के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म लाजमी लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखनी तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो हमेशा स्केयर में होती है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो अननोन क्वांटिटी का स्केयर होता है, इसकी वजह से इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो एग्जांपल में हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। या अगर एग्जांपल लिखनी है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 7x स्केयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नंबर्स के साथ भी हम लिख सकते हैं। और अगर उसने पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो फिर हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली ही लिखेंगे, अपने से कोई इक्वेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। हर वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो 1/x से रिप्लेस कर दें बट इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज, तो उस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। और आगे विद एग्जांपल है, तो एग्जांपल के तौर पे हम कुछ भी रेसिप्रोकल इक्वेशन में एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, मतलब जो वेरिएबल है x, उसी का यहाँ पे रेसिप्रोकल पड़ा हुआ 1/x। अगर स्टार्ट में लिखा हो 1/x तो फिर इसका रेसिप्रोकल होगा x, वापस रेसिप्रोकल कर देंगे, वैल्यूज को शिफ्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 0। ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल है। तो एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। सेम इसी तरह डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हर वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल खुद एक्सपोनेंट में होता है, वेरिएबल खुद पावर में होता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7, और नॉर्मली हम लिखते हैं 7x स्क्वायर, अगर मैं लिख दूँ 7 की पावर x, अगर 7 की पावर में x चला जाए, या 7 की पावर 2x, तो इस तरह की इक्वेशन 7 की पावर 2x, 7 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये वाली हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, और ये वाली हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन हमारे पास हर वो इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर रूट का साइन आता है और स्क्वायर रूट वेरिएबल पर होना चाहिए, जस्ट लाइक √x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। इस तरह भी हो सकती है, √x प्लस 1 √x माइनस 1 इज इक्वल टू √1। तीनों वैल्यूज के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ सकता है। तो जिस भी इक्वेशन के अंदर स्क्वायर रूट का निशान आ रहा हो, ये वाला, इसको रेडिकल बोलते हैं। तो इस स्क्वायर रूट के रेडिकल की निशान की वजह से हम इसको बोलते हैं रेडिकल इक्वेशन। विद एग्जांपल, ये सारी एग्जांपल्स ही हैं इसकी, ये जो नीचे 2 लिखी हैं दोनों एग्जांपल्स हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन मैंने क्लास में भी सिखाई थी, कैलकुलेटर के ऊपर भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं।
और अगर आपको दूसरे मेथड, टोटल 4 मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन के, हम फैक्टराइजेशन 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। आपको जो कन्वीनियंट, जो आसान लगता है आप उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3y² इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। ये थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व करें, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारे पास ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो जितनी वेरिएबल की पावर होती है उतने इसके आंसर आते हैं। लाइक अगर मेरे पास इक्वेशन है 3y² इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5, तो इसके अंदर पावर मैक्सिमम कितनी आ रही है, 2। अगर इसमें पावर 2 है तो इसके आंसर भी कितने होंगे, 2। जस्ट लाइक 3y² इज इक्वल टू, वाई को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, ये दोनों इधर आके माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, y² इधर आके माइनस y² और ये प्लस 5y इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये 3y² 1y², 3 में से 1 माइनस करेंगे 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन बाहर लें तो अंदर आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह एक दफ़ा y को 0 के बराबर करेंगे तो ये एक आंसर आ गया हमारे पास, और एक दफ़ा यहाँ से 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 5/2, एक ही आंसर आ गया। तो हमेशा हमारे पास जिस भी इक्वेशन के अंदर पावर 2 होती है उसके आंसर भी हमेशा 2 आते हैं, और हमेशा इसको सोल्यूशन सेट में आपने लिखना है 0 और माइनस 5/2, चाहे वेरिएबल x हो चाहे वेरिएबल y हो, आंसर हमेशा सोल्यूशन सेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन का मेथड था, ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट फिर फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ज़रूरी है कि हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 माइनस x² इज इक्वल टू 7x, तो 2 माइनस x² इज इक्वल टू 7x, इसके अंदर हमारे पास ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। लाइक पहले हमेशा स्केयर वाली टर्म हो, फिर x वाली टर्म हो, फिर कांस्टेंट हो। इसमें हमारे पास आगे पीछे वैल्यूज़ लिखी हैं तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन के इधर चली जाएंगी। जब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन के इधर जाएंगी साइन चेंज होंगे, माइनस x² इधर जाके प्लस x² प्लस 7x पहले ही यहाँ लिखा हुआ है और 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये पहले x² देन 7x देन 2 वाली टर्म है। अगर इसको कंपैरिजन करें तो x² के साथ जो नंबर होगा वो a होगा, तो x² के साथ यहाँ 1 है तो a हमारे पास 1, देन x के साथ यहाँ b है तो यहाँ पर x के साथ 7 है तो b इज इक्वल टू 7, और लास्ट में कांस्टेंट c है तो c इज इक्वल टू -2। ये 3 वैल्यूज़ आने के बाद हमने इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये हमारे पास इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसमें सिर्फ a, b और c की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाता है। आगे सोल्यूशन आप लोग पुट कर सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्व दिस, ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व होगा। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 15, 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी होती है। जब हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम सबसे पहले करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं 3/2। अब इस क्वेश्चन को एक दफ़ा हम सॉल्व करेंगे 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 के साथ, और एक दफ़ा हम इसको सॉल्व करेंगे 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2 के साथ। सेम इसी तरह 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू एलसीएम नीचे 2 ऊपर आ जाएगा 4, और 2 इधर आके डिवाइड होगा 4 बचेगा तो x इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा इसका। सेम इसी तरह यहाँ पे 2x इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम आ जाएगा -1 ऊपर माइनस 3 प्लस 1 -2 और नीचे 2, तो -2/2 1, ये इधर आके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू -1/2। ये 2 आंसर आते हैं इसके, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी शॉर्टेस्ट फॉर्म के क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसमें कोई मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हुई, कोई इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगा, कोई इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और लास्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इसका इस पेज पे इसको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। उसने लिखा है सॉल्व, इट मीन्स मैं जैसे मर्जी सॉल्व कर सकता हूँ इसको। रेसिप्रोकल मेथड से भी कर सकते हैं हम इसको। रेसिप्रोकल के बाद हम इस पर मिड टर्म ब्रेकिंग भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर भी कर सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। सो ऑन इसमें अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 ये इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, रेसिप्रोकल हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस 1 और इसी का रेसिप्रोकल 2x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें लेट करना है, इसको y लेट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 1/2 बन जाएगा। और ये रेडिकल इक्वेशन का क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का, ये रेडिकल का क्वेश्चन है। फर्दर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं ज़्यादातर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है, देन इसका भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इसमें 3 स्टेप्स थे, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, मैं इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, वीडियो भी हमने ज़्यादा लंबी नहीं बनानी और जल्दी से इसको वाइंड अप भी करना है। ये 1.4 का क्वेश्चन है, ये 1.4 का क्वेश्चन है और ये 1.3 का क्वेश्चन है। इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड लगेगा, इसमें हम इसको y लेट करेंगे और देन y का स्क्वायर जो है वो हमारे पास x की पावर 4 हो जाएगा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के y के 2 आंसर आएंगे और उसमें वापस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास x के 4 आंसर आने चाहिए, क्योंकि पावर जितनी होती है मैंने पहले बताया, जितनी हमारे पास पावर होती है उतने हमारे पास आंसर आते हैं। जैसे यहाँ y की पावर स्क्वायर था तो आंसर कितने आए थे हमारे पास, इसके y की 2 वैल्यूज आई थी। तो सेम इसी तरह अगर यहाँ पे पावर 4 है तो इसके आंसर कितने आएंगे, 4। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 काफ़ी मुश्किल और काफ़ी लेंथी चैप्टर है, बट स्टिल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट है। आपको याद होगा डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो था b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से हमेशा क्या करते हैं, b² माइनस 4ac, b, a और c की वैल्यू निकाल लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है 4x² माइनस 7x माइनस 2, 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 4, b की वैल्यू हमारे पास -7, c की वैल्यू हमारे पास -2। इन a, b और c की वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे। माइनस b का स्केयर हो जाएगा 7 का स्केयर 49, माइनस 7 का स्केयर भी 49 होता है, माइनस 4a और c हमारे पास -2, देन 49 4 द 16 टू द 32 प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम प्लस करें तो 9 और 1 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 81। तो ये हमारे पास आ रहा है 81। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, फिर हमने इसकी नेचर को डिस्कस करना होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो फिर हम इसके आगे लिखेंगे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, तो ये रैशनल, रियल और अनइक्वल इसकी नेचर होगी, ठीक है। ये जो हमारे पास 81 आंसर आया है इसको प्लस करके इसकी नेचर होगी रैशनल, रियल और अनइक्वल, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अगर हमारे पास ये 2 कंडीशंस ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर वेरीफाई हो रही हो तो हम कहते हैं इसकी नेचर जो है वो रैशनल, रियल और अनइक्वल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ग्रेटर देन हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर इर्रेशनल, रियल और अनइक्वल हो जाती है नेचर इसकी, ठीक है। फर्दर इसके अंदर प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। आपको याद होगा हमने इसमें 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे, एक ओमेगा स्क्वायर और एक 1 ओमेगा स्क्वायर। इन 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट जो है वो 1 के बराबर प्रूफ करना है। मतलब इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आंसर आता है। देन हम ओमेगा की वैल्यू लगाते थे -1 प्लस अंडर रूट -3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लगाते थे -1 माइनस अंडर रूट -3/2 और स्टार्ट में ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता था। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर हमारे पास आता था 1। सेम इसी तरह अगर इन तीनों का सम कर लें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तो वो हमारे पास आता है 0। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पर ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो इनकी वैल्यूज, ओमेगा की वैल्यू ये, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये, इधर पुट करके हम उसका एलसीएम लें तो आंसर 0 भी वेरीफाई होता है, ठीक है। सो ऑन हमारे पास नेक्स्ट इवेल्युएट करना है ओमेगा की पावर 37। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओमेगा की पावर जो 3 होती है वो 1 होता है। ओमेगा 3 = 1 कैसे, अगर हम इस सारे को देखें तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें
ओमेगा की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। अंडरस्टूड बात है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 के बराबर है, तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो हमारे पास कोई भी पावर आ जाए, ओमेगा की पावर 37, ओमेगा की पावर 38 और -5, तो हम इसको तोड़ेंगे ओमेगा क्यूब में, लाइक ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 36 3 के टेबल पर जाता है। सेम इसी तरह प्लस ओमेगा की पावर अगेन 36 डॉट ओमेगा स्केयर -5। ओमेगा 36 है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 और सारे की पावर 12 डॉट ओमेगा, प्लस ओमेगा की पावर फिर वही 3 की पावर 12 डॉट ओमेगा स्केयर -5। तो ओमेगा क्यूब 1 की पावर 1 12 1 ओमेगा क्यूब 1 की पावर 12 1, तो यहाँ बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -5, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, इसको हम इस तरह से ओमेगा के क्वेश्चंस को हम इस तरह से तोड़ कर सॉल्व करते हैं, ब्रेक डाउन करके। सेम इसी तरह मूविंग ऑन, ये हमारे पास ओमेगा 2 ओमेगा और ये -2 ओमेगा की वैल्यू है 2 ओमेगा, और ये भी हमारे पास 2 ओमेगा स्केयर की वैल्यू है। सेम इसी तरह इन दोनों में से -3 कॉमन आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू गिवन है और ओमेगा स्केयर हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें करना ये है, कई स्टूडेंट्स इसको गलत सॉल्व कर देते हैं। इसमें सिंपल करना ये है कि आपके पास ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्केयर रूट -3/2। तो जब हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हमने इसी वैल्यू का स्केयर कर लेना ऑन बोथ साइड। ये वैल्यू गिवन है, ओमेगा स्केयर फाइंड करना है, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। जब स्केयर बोथ साइड पर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से होल स्केयर बन जाएगी। तो ऊपर आ जाएगा ओमेगा स्केयर, नीचे आ जाएगा 2 का स्केयर 4, और ऊपर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर। अब इसमें फार्मूला ओपन करना है, a स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab। तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 आंसर आ जाता। ठीक है, कटिंग करके कॉमन लेकर कटिंग हो जाती है, नीचे 4 है, जब ऊपर से कॉमन लेंगे 2 तो नीचे कटिंग हो जाएगी, तो अंडरस्टूड सी बात है, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। सेम इसी तरह फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में फ़र्क है। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, 1 ओमेगा ओमेगा स्केयर, ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, तो कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ये और ये होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये रियल नंबर है। ओमेगा और ओमेगा स्केयर कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ के अंदर अंडर रूट के अंदर -3 आता है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इसमें हमने सिर्फ ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें फाइंड करना है p इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ये 2.4 का क्वेश्चन है, सॉरी 2.3 का क्वेश्चन है। सेम इस तरह ये भी 2.3 के क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हैविंग रूट्स -2 and 3। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हैविंग रूट्स -1 and 7। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है? अगर हमारे पास रूट्स -1 और -7 है तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमेशा x² -sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो इसका हमने निकालना है सम ऑफ रूट -1 -7, तो ये हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू -8। और अगर हमारे पास इसका प्रोडक्ट निकालें तो -1 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 7 1 7 और माइनस प्लस p और s की ये वैल्यू हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करनी है x² -sx। तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस s हो जाएगा x और प्लस p इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लाइक हमें रूट्स गिवन है और हमने उसका क्या किया है, आंसर निकाला है, इक्वेशन बनाई है। नॉर्मली हमें क्या करता है, इक्वेशन देकर कहता है रूट्स निकालो, अब रूट्स देके कह रहा है इक्वेशन बनाओ। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों रूट्स वाले क्वेश्चन है। सेम इसी तरह ये सिंथेटिक डिवीजन है, इसमें कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, इसकी भी एक डिटेल है। और ये सिंथेटिक डिवीजन मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाती है। नेक्स्ट इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट उधर खत्म हो गए। इसके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये 2.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सेम इसी तरह ये सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन है, ये 2.2 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। सेम इसी तरह ये 2.3 का लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं ये भी 2.3 का क्वेश्चन है, ये सिंथेटिक डिवीजन 2.6 का क्वेश्चन है और ये 2.1 का क्वेश्चन है। तो ये सारों के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो हम इसको डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने पास।
मूविंग ऑन टू द चैप्टर नंबर 3 जी। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास अगेन इस फाइल में चैप्टर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 3 में हमारे पास ये रेशो और प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट आता है। तो रेशो और प्रपोर्शन सिंपलेस्ट है। हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ द रेशो दिस एंड रेशो दिस। मतलब अगर मैं इसको खुद से सॉल्व करूँ थोड़ा सा, तो हमारे पास क्वेश्चन है 2p+5 रेशो 3p+4 इज इक्वल टू 3 रेशो 4। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, डिमांड हमारे पास क्या थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशो 2p+5 रेशो 3p+4 एंड दिस रेशो 3 रेशो 4 आर इक्वल। तो मैंने उसको क्वेश्चन में पहले ही क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड। तो 2p+5 ओवर 3p+4 इज इक्वल टू 3/4। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 4 2 द 8p, 4 5 द 20, 3 3 द 9p, 3 4 द 12, 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9p माइनस 8p, 9p माइनस 8p, और 20 इधर लिखा है 12, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा। 20 में से 12 गए 8 इज इक्वल टू 9 में से 8p, 9p माइनस 8p 1p, तो p इज इक्वल टू 8। तो ये इस तरह से हम इसको क्वेश्चंस को रेशो को डिवाइड करके देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। समहाउ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उस तरह भी हो जाता है। डिफरेंट मेथड्स हैं, दो हम जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आना चाहिए। सेम इसी तरह फाइंड ए इफ द रेशो दिस 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 आर इक्वल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इफ 5 kg मैंगोज ऑफ ₹250, इसका आंसर आ जाता है 400। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, रेशो में इसको लिख के करना है। देन इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स रेशो वाई इसमें से फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। फाइंड करना है इसमें एक्स रेशो वाई को, ठीक है। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 द 12x, 3 5 द 15y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y। x वाली टर्म्स एक तरफ, y वाली एक तरफ, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 12x माइनस 2x। 12x में से 2x माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10x। 15 इधर जाके प्लस होगा तो ये 8y। 15 इधर जाके प्लस होगा, 15 माइनस 7 8y। अब हमें चाहिए x ओवर y, क्योंकि x ओवर y को x रेशो y लिख सकते हैं। तो y इधर आके डिवाइड होगा, 10 इधर आके डिवाइड होगा, x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर 10। y इधर आ गया और 10 इधर आ गया। 2 4 द 8, 2 5 द 10 कटिंग हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं x ओवर y को x रेशो y, और 4 ओवर 5 को 4 रेशो 5। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड x रेशो y आंसर। सेम इसी तरह नेक्स्ट इसमें हमने इसमें से भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। देन डिफाइन इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स होता है जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो रिजल्टिंग क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, तो इसको इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। ये प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट वेरिएशन प्रोपोर्शन होता है, इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, और इसका जो सिंबल होता है वो 4 डॉट्स होते हैं। सिंबल लाजमी लिखना है। अगर प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आती है प्रोपोर्शन की, तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन की हेडिंग देने के बाद, डेफिनेशन करने के बाद इसका सिंबल हमारे पास इसका जो है वो 4 डॉट्स वाला होता है, और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं a रेशो b प्रपोर्शन c रेशो d। तो इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। ये हमारे पास 3 हेडिंग्स बनती हैं, तो हमें 2 नंबर इसके इजीली मिल जाते हैं। देन डायरेक्ट वेरिएशन, फिर इसमें मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है, फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, और इसके 4 टोटल टॉपिक है, मीन प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें वाई वेर इज इन्वर्सली, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के 3-4 सवाल हैं, ठीक है। होपफुली इसमें ये स्केल वगैरह की पावर विजिबल होंगी, नज़र आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, ये इस तरह के सवाल है। मैं एक मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन करवा देता हूँ। लाइक अगर हमारे पास नाम से पता लग रहा है मीन प्रपोर्शन का मतलब है दरमियान की वैल्यू, तो अगर मेरे पास 16,19 ये 2 नंबर हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास 16 रेशो x प्रपोर्शन x रेशो 19, इन दोनों को एक्सट्रीम पर लिख के हमने फाइंड करना है मीन, दरमियान की वैल्यू। तो मीन पर हम वेरिएबल लेट कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर हम करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास आ जाएगा x के
एक्स स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 304, देन टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर कट जाएगा और जब वैल्यू अप्लाई करते हैं स्केयर रूट की तो प्लस माइनस आता है। तो अगर तो ये स्केयर रूट कटता हो, लाइक अगर इधर आंसर आ जाए 900 और उसका स्केयर रूट लें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 30। लेकिन अगर अंडर रूट नहीं करता तो फिर ठीक है, अगर अंडर रूट नहीं करता तो नहीं कटेगा, तो फिर ऐसे ही इसका अंडर रूट में वैल्यू में रहेगा आंसर, ठीक है। और सेम इसी तरह इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी है, लाइक 20 और 45, इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन इसका ऐसे भी है, ये समझ लें पार्ट नंबर 1, और इसका एक पार्ट नंबर 2 ऐसे लिख रहा हूँ 20,45, ये भी बोर्ड में आता है इसी के साथ मीन प्रोपोर्शन के साथ। तो इसका आंसर आता है 900 और 16, 19 ये भी मतलब एग्जाम्पल से आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सेम इसी तरह थर्ड प्रोपोर्शन है, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में पहले ही दरमियान पे वेरिएबल लिखा होता है, इसी को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं 2 दफ़ा, जैसे हमने ये 2 दफ़ा रिपीट किया। लाइक इधर 8 है तो इधर आ जाएगा 8, इधर x है तो इधर 2 दफ़ा x, और इधर 18 है तो इधर 18। देन सेम इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये शॉर्ट हैं सारे, और उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएं। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे हमारे पास जो है फाइंड एक्स इन द प्रोपोर्शन, इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करना है। ये हमारे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो का क्वेश्चन है 2.3.4 एक्सरसाइज का। देन ये के मेथड कंपोनेंडो डिविडेंडो में डिफरेंस ये है कि अगर प्रूफ दैट करना हो ए रेशो बी सी रेशो डी तो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, और अगर लिखा हो इफ ए रेशो बी सी रेशो डी तो फिर हमारे पास के मेथड का क्वेश्चन होता है। ये भी के मेथड है, ये भी इफ ए रेशो बी सी रेशो डी है तो तीनों के मेथड के हैं, और अगर प्रूफ दैट ए रेशो बी सी रेशो डी होगा तो फिर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो। सेम इसी तरह यहाँ पर ये आखिरी तीनों क्वेश्चंस भी कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो मेथड से होंगे। ये आखिरी 3 क्वेश्चंस भी कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो के होंगे। 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं ये सब, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है हमारे पास। लेंथी चैप्टर है, शॉर्ट चैप्टर नहीं है, बट स्टिल इसमें से डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और रैशनल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर का डिफरेंस बता देता हूँ। अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन हो x + 1 ओवर x - 1, अब वेरिएबल की ऊपर और नीचे पावर जो है वो सेम है, वेरिएबल की पावर ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो सेम पावर या ऊपर पावर हो ज़्यादा और नीचे पावर हो कम, ऊपर 2 और नीचे 1, तो ये दोनों केसेस जो हैं ये इम्प्रॉपर के हैं। ये दोनों इक्वेशंस इम्प्रॉपर हैं, इसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। बट अगर हमारे पास ऊपर पावर बड़ी हो और नीचे पावर हो ज़्यादा, नीचे पावर हो 2, 3, 4, तो फिर ये वाला केस हमारे पास एक बनता है प्रॉपर इक्वेशन का। ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बनेगी, ये प्रॉपर का केस है। और ये इम्प्रॉपर की 2 कंडीशंस होती हैं जिसमें पावर सेम हो। इसमें हम वर्डिंग यूज़ करते हैं इफ़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर की पावर इक्वल टू डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो तो इम्प्रॉपर, और अगर न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर की पावर से हो तो फिर प्रॉपर का केस। देन हमारे पास ये रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसके टोटल 4 मेथड थे, मैंने आपको करवाए थे क्लास में। 4.1 का डिफरेंट मेथड है। डिफरेंस मैं बता देता हूँ, 4.1 में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। 4.1 में इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें नीचे एक ब्रैकेट होगी, ना अंदर स्केयर होगा ना बाहर स्केयर होगा। 4.2 में इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें हमेशा ब्रैकेट के बाहर स्केयर होगा, 4.3 में इस तरह के सवाल होंगे, 4.3 में इस तरह के सवाल होंगे जिसमें ब्रैकेट के अंदर स्केयर होगा, x² + 1 ब्रैकेट के अंदर स्केयर होगा। और 4.4 में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें ब्रैकेट के अंदर भी स्केयर होगा और ब्रैकेट के बाहर, इन दोनों को मिक्स करके 4.4 बनती है। बाहर भी स्केयर अंदर भी स्केयर, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज 4.4 में लगती हैं। ये चारों एक्सरसाइज का डिफरेंस है, जिसमें कोई पावर ना हो, ना ब्रैकेट के अंदर ना बाहर, वो 4.1, जिसमें ब्रैकेट के बाहर पावर हो, स्केयर हो, 3 हो, क्यूब हो, जो भी पावर हो, बाहर हो तो 4.2, अगर पावर अंदर हो तो 4.3, और अगर दोनों में पावर हो बाहर भी और अंदर भी तो 4.4। ये इन चारों का डिफरेंस है। बाकी मैथड इसको सॉल्व करने के काफ़ी लेंथी हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे खुद से, और आप ये इनको वीडियोस को पॉज करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी इसके अंदर। बाकी इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। आधे घंटे की वीडियो बन गई 30 मिनट की।
सो होपफुली आपको इसमें कुछ मेथड समझ भी आए होंगे, बाकी आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your other friends. Thank you so much. Allah Hafiz.